हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और एक्ट करें। तो आज हम वापस आ गए हैं डे 3 बिग बॉस 17 में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए कह लीजिए, चुगलियां करने के लिए कह लीजिए, या अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए कह लीजिए। तो दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, जैसे गाना चला मैं समझ ही गई थी कि अभी ये कौन से दो प्यार करने वाले जो खो गए हैं। मैंने नील का आपको जो है, मैंने जब प्रीमियर का बताया था कि जब उन्होंने बताया था कि हाँ नील स्टेज पे आए थे, मैं समझ गई थी कि नील थोड़े से जो है रिजर्व नेचर के लग रहे हैं मुझे। ये मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ अच्छा हुआ कि दूसरे दिन ही उनको थोड़ा सा, दूसरे तीसरे दिन उनको थोड़ा जगाने की कोशिश की गई। और इस बार तो बिग बॉस ने कह ही दिया कि खुलेआम ही पार्शलिटी होने, खुलेआम ही फेवरिज्म होना ही होने वाला है, तो बायस होने वाले हैं। तो बुलाया गया नील और ऐश्वर्या को बात करने की, आप दोनों बात कीजिए, आप बताइए। ये तो वो दोनों बात कर रहे थे, हाँ अभी क्या कैसे क्या करना है। लेकिन उनकी बातचीत जो हो रही थी सिर्फ एक ही बात में थी कि हमसे विक्की और अंकिता हमें अलग करना चाहते हैं, ये वो, मतलब विक्की का ज़्यादा था, अंकिता का तो इतना नहीं था। और ऐश्वर्या की बात भी सही थी कि उनको हमें अलग करके क्या मिलेगा फिर, ऐसे तो फिर हम सोचें विक्की और अंकिता को भी लोग अलग करना चाहते होंगे, तो वो बात में मुझे कोई दम लगा नहीं नील की कि वो अलग करना चाहते हैं। और ऊपर से मतलब बिग बॉस ने उनको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, मतलब पूरी इनकी चाबी भरते हैं ना जैसे, कि थोड़ा इनको समझ में आ जाए। तो मैं शायद आ तो गया है उनके कि हाँ अब ऐसे तो, क्योंकि ऑब्जर्व तो वो कर ही रहे हैं वगैरह, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोगों की आदत होती है ना कि ऐसे एकदम कूद नहीं पड़ते। जैसे अभिषेक है तो अभिषेक हर मामले में घुस रहा है, कर रहा है, बात कर रहा है, कभी किसी से लड़ रहा है, कभी किसी को समझाने के लिए जा रहा है। तो सबकी नेचर होती है, उनकी नेचर वैसे नहीं होगी तो वो अभी देख रहे हैं। हाँ समझ में उनको आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वो समझ नहीं रहे कि अब हम क्या करें इसमें, हम क्या रिएक्शन दें या कुछ भी। तो वैसा वाला वो आपस में ही दोनों बस बैठे रहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बिग बॉस ने समझाया है थोड़ा सा, तो उन्हें थोड़ी सी समझ में आई है कि हाँ देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो वो वाली बात हुई नील और ऐश्वर्या की, तो चलो जी हो गया उनका। तो उनको बुला करके समझा करके भेजा, और इधर से विक्की से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, तो विक्की ने बोला कुछ नहीं इनका होने वाला, कुछ भी ये नहीं करने वाले अब, अभी भी इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ऐसा कुछ विक्की का था। अब आगे जाके विक्की और इनके साथ में कैसे इनकी बॉन्डिंग होगी, या कैसे इनका आगे जाके लड़ाई झगड़ा होगा, क्या होगा, वो तो आगे देखेंगे। फिलहाल नील और ऐश्वर्या को बात समझा दी गई है, तो देखो क्या होता है उसके बाद में। कि जो जो लेकिन हाँ उसमें क्या हुआ, जब मनारा ने बोला ना कि जब उन्होंने जेब लगाना चाहे दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, तो मनारा ने बोला कि कौन होगा, तो मनारा आप बताओ, तो बोले मैडम की विक्की। तो क्योंकि विक्की से वो पहले ही गुस्से है ना, क्योंकि उसने नॉमिनेट कर दिया, तो ऐसे बोले कि मनारा मैडम की विक्की। तो थोड़ा सा उसके अजीब लगा। बाद में उसने क्लियर भी किया कि मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि उसमें ईशा बीच में क्यों कूद रही थी। ईशा पूरी पैर भी कर रही थी अंकिता की, अंकिता को बोलना आता है, वो बोल भी रही थी, पूछ भी रही थी भी, तूने ऐसे क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि नहीं मेरा ये वाला मतलब नहीं था, तो वो था। लेकिन वो ईशा तो पूरा आग में पूरा लड़ाई करवाना चाहती थी कि इसका इससे जो है वो जो भी बॉन्ड हो रहा है हमको, कि अंकिता कहते हैं कि मुझे मनारा अच्छी लगती है, मैं मुझे अच्छी लगती है वो, तो मेरी बनती है उसके साथ में। लेकिन ईशा को शायद ये होगा कि भी थोड़ा बहुत इनकी थोड़ी सी खटपट सी हो जाए। तो मुझे ईशा का उस बात में कूदना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये बात मुझे उनकी पसंद नहीं आई कि वो मनारा के पीछे क्यों पड़ी हुई है। मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही कि उसका उससे क्या मतलब कंपटीशन है। उसका वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो खान जाती सबसे ही उसका कोई ना कोई, तो उसके साथ में सबके साथ में कोई ना कोई उसका लगता है कंपटीशन कि इससे लड़ूं ऐसे लड़ूं। उसके बाद में वो हो गया, ईशा को उसने बोला कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं आपस में। मनारा ने बोला भी तुम बीच में क्यों बोल रही हो। अच्छा तो वो चलो वो विक्की ने भी बता दिया कि हाँ इनका नील और इसको को समझ में आने वाली बात है, वो भी हो गई। फिर अंकित और अभिषेक की लड़ाई हो गई किचन में अंडे के लिए। अब अंडे बॉईल किए थे लेकिन उसने खाए नहीं, फ्रिज में रख दिए। तो उसने बोला वो मतलब नहीं खाए थे तो फ्रिज में रख दिए, तो बोला ठंडा अंडे मैं क्यों खाऊं ये वो। तो फिर उसमें लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा। जिगना भी किचन में थी, तो जिगना को बोला कि आप आगे से इसके लिए अंडे बॉयल नहीं करोगी। तो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी लड़ाई हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल गई, उससे बोला मैं भी। चलो उनका तो वहाँ पे बात जो थी सॉल्व होगी बात, तो हो गया। उसके बाद में जो मनारा और जो में मनारा ने बोला कि जब चाय की, नील ने बोला कि चाय अच्छी थी, तो मनारा ने अब उसको पूछा, अनुराग जो है उनको बोला कि चाय आपको किसने कहा था चाय के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि भी अभी जो अनुराग है उसको विक्की ने बोला चाय के लिए, तो इसलिए वो मतलब कि वो बोल रहा है मनारा को। तो मनारा बोली कि हम तो रियल हैं, तुम हो, मैं हूँ, रियल है, हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं, ये है, ये तो इतने बड़े स्टार्स हैं, ऐसे मतलब कि वो मतलब चाह रही थी कि अनुराग कुछ बोले विक्की के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा था। वो कर रही थी तुम समझे नहीं हम लोग क्या, वो अनुराग कह रहे कि क्या मतलब है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही बात, अनुराग को बात समझ में नहीं आती क्या बात है, क्या करना चाहती है वो।
तो वो उनकी बातें भी बड़ी ना गुंजलदार बातें थी, तो वो को समझ में नहीं आया कि क्यों मतलब इसको ऐसे पूछ रही है और कर रही है। क्या ये चाहती है कि ये अनुराग जो है वो विक्की के साथ में ना बात करे या कुछ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उनके आपस में क्या बातें हो रही, क्यों ऐसे हुआ। उसके बाद में तो जो जिगना है, अच्छा मेरे को ना जिगना अब सोनिया, अब नाम याद है मेरे को, सोनिया नाम है, जिगना सोनिया और खानजादे की आपस में क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आया। किचन में काम की ड्यूटी के लिए कि अभी ये भी काम करेगी, और जो वो खानजादी देखो जब से नॉमिनेट हुई है उसकी तो मतलब कि जुबान खुल गई, बोलने लग गई है। मैं बताओ मैं किसके पास जाऊँ, मैं इसके पास जाऊँ, मैं उसके पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, मेरे से डायरेक्ट मत करो, ये वो ऐसे कर रही थी कल तो बहुत ज्यादा ही वो। लेकिन उनकी क्या बात है किचन की ड्यूटी की, वो आपस में ना जो बल वाले ग्रुप है ना, वो तो आपस में ही बल में ही लड़ते जा रहे हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। तो जिग्ना जी ने बोला कि ठीक है ड्यूटी का बात हुई, तब वो समझ गई। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, मतलब वो सब कह रहे थे जिग्ना जी को रोना मत, तो नहीं कह रही, रो नहीं रही, लेकिन मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन मुझे इन तीनों की बातें बाद में भी कर रही थी। जीना जी उसको बोल रही थी कि बेबी ये वो कह रही, नहीं आप ऐसे मत सोचिए, मैं आप बड़ी हैं। तो वो उनको उनको हक कर रही है जिग्ना शाह खानजादी पर उसको, और लेकिन बात क्या है मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आखिर बात हुई क्या उनकी बीच में जो इतना मतलब सब बातें हो रही थी। तो अच्छा तो चलो जी, ऐश्वर्या तो को तो चाबी भर अच्छा ना, ऐश्वर्या को सच में चाबी भर दी है। ऐश्वर्या कैसे लड़ने लगी एकदम से अनुराग से, अनुराग ने वैसे रुकना कि काम बोली कि कितनी बार पूछोगे मेरे से काम, 5 बार पूछ चुके मेरे, मैं क्या काम करती हूँ ये वो, कैसे पूछ सकते हो। ऊपर से नील क्या बोल रहा है कि ये तो अभी शुक्र है मेरा पारा नहीं चढ़ा। भाई अभी तो तुम लोग बिल्कुल भी बैठे थे आराम से, तुम लोगों में कोई जोश था ही नहीं भी, तुम कहीं आए हो कुछ बात भी नहीं कर रहे थे, किसी की बात में कोई बात अपना ओपिनियन दे भी नहीं रहे थे। अब जब बिग बॉस ने चाबी भर दी तो अब तुम भी शुरू हो गए, नील भी मेरा पारा चढ़ जाता है, शुक्र है मेरा पारा नहीं चढ़ा, और ऐश्वर्या भी पूरा लड़ने लग गई। तो अब आगे देखते हैं, बिग बॉस ने भरा तो है चाबी, थोड़ी चली तो है उनकी थोड़ी सी गाड़ी, अब कितनी चलती है वो देखते हैं। तो उसके बाद में फिर अंकिता ने भी विक्की को बोला कि तुम गेम के लिए, तो विक्की ने उसको बोला कि भाई तू मेरे पर ट्रस्ट करती है ना, करती है ना ट्रस्ट, बस मेरे पर ट्रस्ट रख, मैं सब गेम को समझ रहा हूँ, मैं सब कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। और देख, और विक्की की बात मुझे अच्छी लगी कि जब अंकिता और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी तो विक्की बीच में नहीं गया, क्योंकि अंकिता इनफ है अपनी बैटल करने के लिए, जो भी उसकी आपस आपस की बात है वो लड़ सकती है अपने लिए, उसको क्यों जरूरत पड़ी विक्की की। तो विक्की वहां नहीं गया, वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी विक्की की कि काफी समझदार है वो, और अब वो मुझे पहले लगा था ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्मार्ट प्लेयर है भाई वो तो। अच्छा उसके बाद में वो अभी अच्छा अभिषेक और खानदादी बातें कर रहे हैं आपस में, तो ईशा ने आके कि वो बीच में क्यों बोला कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्यों बातें उन्होंने क्यों बोला बीच में उसने। ईशा को ना पता नहीं सबसे प्रॉब्लम हो रही है, खानदादी से भी मनारा से भी हो रही है, बस अंकिता और उससे नहीं हो रही है। पता नहीं इससे क्यों इनसे क्यों हो रही है, मतलब लड़कियों से। तो वो कुछ बोल के तो गई, तो फिर उसने खानदादी ने बोला कि यहाँ आके बोलो ना, चलते चलते क्यों बोल रही हो, यहाँ आके बताओ क्या बात कर रही हो। तो बोली मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो डरती नहीं हुई है वो तो। फिर लड़ाई में उसने कह दिया खानदादी ने यू आर द अगलीस्ट। तो वो अभिषेक आए हाय रब्बा रे, वो तो नंबर बना रहा था, क्या कर रहा था लड़की के आगे से नंबर बनाने होते हैं ना लड़ने के, तो अभी तो तू उससे बातें कर रही है, पहले भी उससे बातें कर रहा था खानदादी से, अब एकदम से तू लड़ने लगे खानदादी से, तो बस समझ तो ली बात क्या है। तो उसने बोला कि बॉडी शेमिंग, बॉडी इसमें अगली भी बॉडी, उसने तो कही मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, मैं तो अगली वर्स्ट मैंने बोला है, मैंने उसका तो नाम भी नहीं कुछ लिया है। फिर विक्की उसको लेके उसने विक्की बोला तो ऐसे मत कर, उसकी ईशा अपनी, फिर ईशा ने भी बोली ये बात भी, तू लड़के से वो कर रहा है लड़ रहा है भी, तू मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, जरूरत नहीं है तेरे बीच में आने की। फिर विक्की ने भी समझाया तो बोला ठीक है थोड़ी समझ गया बात। लेकिन हाँ शुरू में मुझे थोड़ा इमोशनल सा लगा कि वो अभिषेक बहुत ऐसे रो रहा था कि उसके लिए कि मैं अभी भी उसको लाइक करता हूँ, मतलब मैं उसको उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मनोवर ने उसको थोड़ा कंसोल किया, प्यार भी किया, वो मनोवर भी को भी इमोशनल हो गया, शायद उसकी भी कोई स्टोरी होगी ऐसी कोई, तो उसको भी याद आ गया, तो वो वॉशरूम में फिर चला गया रोने के लिए। तो वो बड़ा इमोशनल सा वो पल था उसका। बाकी शेड्स तो बहुत है अभिषेक के भी देखा जाए तो, मतलब हाँ बड़ा प्यारा सा भी है, बड़ा स्मार्ट भी बहुत है, बहुत मतलब कि वो अच्छा अटैचिंग सा लड़का है। लेकिन दिमाग पता नहीं, मतलब कि लड़ने के लिए उतार के जाता है, लड़ने का तो लड़ता है ना, मुझे ऐसा लगता है दिखाने के लिए लड़ रहा है कि इसको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बाकी वो हो गया, उसके बाद में चलो जी वो हो गया। अभिषेक ने फिर उसको समझाया वमझाया विक्की ने कि तू बीच में मत लड़, वो आ बीच में, वो खुद बात कर सकती है, तो ये बात। तो ये था कल के एपिसोड का, यानी कि डे 4 का रिव्यू। आप कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, आप बताइए, हम लाइव आएँ, लाइव आकर बातें करें, आप अपने कुछ व्यूज़ बताएंगे, मैं अपने बताऊंगी, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो हम लाइव भी आ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, कमेंट भी लिखने हैं, और मिलते हैं कल, बाय।